तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वोल्ट मीटर और ए मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या होता है और ए मीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है, कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो कहता है कि दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु होना चाहिए, उस दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को, किस चीज़ को मापने वाले यंत्र को जी, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर किसे कहते हैं जी, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को ही वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इससे ऐसे पूछ देगा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो कहेंगे वोल्ट मीटर। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वोल्ट मीटर क्या काम करता है, तो कहेंगे कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का काम करता है। ठीक है, अब आपसे अगला पॉइंट है कि इसका पाठ्यांक भी में अंकित रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका पाठ्यांक भी में अंकित रहता है, तो कहेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी में अंकित रहता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किस में अंकित रहता है, तो कहेंगे भी में अंकित रहता है। किस में? भी में अंकित रहता है। अगला पॉइंट है कि इसे विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, ये हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, समानांतर क्रम, आपार्श्व क्रम, वही श्रेणी क्रम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो कहेंगे कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है लास्ट, कि इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, तो कहेंगे अनंत होता है। चाहे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि किसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, तो कहेंगे वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो ये हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे ए मीटर के बारे में। ठीक है, ए मीटर के बारे में। ए मीटर सबसे पहले किसे कहते हैं ये जानते हैं, ए मीटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं। कह रहा है कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है उसी को क्या कहते हैं जी, ए मीटर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ए मीटर का क्या काम होता है, तो कहेंगे कि ए मीटर धारा मापना है, ये ना कहेंगे जी। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा को मापने का काम करता है, तो कहेंगे ए मीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ए मीटर का पाठ्यांक ए में अंकित रहता है। तो इससे अगर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, कहेगा कि किसका पाठ्यांक ए में अंकित रहता है, तो कहेंगे ए मीटर का। चाहे क्वेश्चन पूछ देगा कि ए मीटर का पाठ्यांक किस में अंकित रहता है, तो कहेंगे ए में अंकित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो कहेंगे कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल बनता है कि इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है, तो कहेंगे कि ए मीटर का। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, तो कहेंगे शून्य होता है। ठीक है, यही है आपका ए मीटर है, ये वाला ऐसे ही रहता है ए मीटर, इसमें 0 1 2 3 ऐसे 4 रहता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है आपका यही होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए अभी जाकर के मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।